आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। बोल वाले हैं मेरे सरकारों के आला हजरत ऐसे आकाओं का बंदा बाबा ने गुलाम है रदा। बोल वाले हैं मेरे सरकारों के। तो मालूम यह हुआ कि आला हजरत सरकार अदीबुल बरकत फाज़िल बरेलवी हमेशा ये दर्श दिए कि अपने आकाओं बुजुर्गों और वलियों पीरों का अदब व एहतराम करो। अल्लाहु अकबर। तो अब चलो हाँ ले चलता हूँ आपको। तो एहतराम की बात आ गई तो अब सुनिए, वलीद जो है नबी को मजनू कहता। सरकार तो नहीं कुछ कहे और यहाँ तक कुर्सी पे पा गए तो लगते हैं अंड संड करने, इंतकामी जज्बा लेने। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो ऐसा किया नहीं। वलीद कहता था, लेकिन अल्लाह ने उसके 10 उयूब बता दी। कितने हैं? उसके अंदर ये है। देखो सुनो, नबी को कहा उसने मजनू, नबी खामोश हैं, लेकिन अल्लाह ने 10 उसके अयूब जाहिर फरमाए। ऐसा है वैसे खास पॉइंट बात बताता हूं, देखो गौर से सुनो। 9 तो वो जानता था कि मैं क्या हूं, 9 तो जानता था कि मैं क्या हूं 9, लेकिन 10वां एक ठो ऐसा था कि उसमें असवा था। 10वां असवा था, उसके लिए एकदम पेचीदा मसला हो गया। 9 तो जानता था कि हाँ ये मेरे अंदर है ऐब, और 10वां क्या जानते हो, इसके असल में खराबी है। असल में देहाती भाषा में हम बता दें, समझ गई लो, समझ कि ना समझ बोलो। मतलब ओके बाप का कोनो पता ना, ठेठ भाषा देहात में हरामी क्या कहते हैं लोग। अब तो जब उसके ले तो उसके तो जमीन इधर से उधर, उधर से इधर, एकदम से उसके कुछ समझे में नहीं आवे कि अब क्या। तो अब कहा ये कैसे पता चली कि मो हरामी हूँ। ए भैया आओ न ताओ, सीधे गए अपने मैया के यहाँ आ जा करके अरे हमारे अंदर इतने है बे, तो 9 तो मैं जान रहा हूँ, है ये नहीं मैं जान रहा हूँ, ये अम्मा सही बताओ, नहीं तो फिर ताव दिखाने लगा। वो सही है, जो ने नस्ल का था वो माई के साथ वही हरकत भी किया बंदर ने। बहरहाल तो माँ ने बता दिया कि हाँ ये सही बात है। कहा क्यों? कहा तेरा बाप नामर्द था, औलाद होने की सलाहियत नहीं, लेकिन दौलत खूब थी। उस दौलत को बचाने के लिए चरवाहे से मैंने ये हरकत की और उसी का तू नतीजा है। देखा आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनूस ने कहा और उसके 10 ऐब गिना दिए गए, और एक सबसे खतरनाक ये। अब यहाँ से एक मसला मैं आपको बता दूं, अगर हमारे सूफी साहब क़िबला पीर तरीक़त अगर किताब तक़वियतुल ईमान, तहजीरुन नास, बराहिन कातिया देखा के कहें कि है ये लिख ले, है लिख ले, कहे सूफी जी के खाली ये नहीं कि बुराइये बस बयान करते हैं, इनके ये खाली आवाज़ है ना। अबे नालायको, सोचो, इन लोगों ने तो अपनी पूरी किताब में भर दिया है औलिया अंबिया की गुस्ताखी। वलीद ने तो मजनू नबी को कहा और अल्लाह ने 10 अयूब गिनाए बताए, और एक उसको वलदुज़्ज़िना करार दिया गया, हरामी कहा गया। इससे साफ पता चला कि नबी की शान में अगर कोई थोड़ी सी बात कहे तो आशिकों का काम है उसको 100,000 उसके सही ऐब गिनाया, सही ऐब गिना के बताया जाए। इसीलिए फकीर कुरान की उस आयत पे अमल करते हुए कोई तकरीर मेरी खाली नहीं रहती है कि इन खबीसों की खबासत न बयान कर। हाँ, इसलिए मैं बयान करता हूँ कि कम से कम उस सुन्नत इलाहिया तो अदा हो जाए। गुनहगार सियापा मैं हूँ, लेकिन वही है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो मैं इसीलिए बयान करता हूँ मुझ गुनहगार की बख्शिश भी हो जाए।
इससे साफ पता चला कि इन गुस्ताखों की गुस्ताखी अवाम के सामने रखनी चाहिए। ये लिए कि हम नहीं रखेंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि ये चोर है कि शाह है? तो आला हजरत ने तो खुद ही कह दिया, सूना जंगल रात अंधेरी, अच्छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए, चोरों की रखो। ये चुट्टे हैं साहब, बहुत बड़े चोर हैं। लेकिन अब कुछ लोग जो है गोल मोल हलवा गोबर मिला करके गब गब खा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। और ओलंपोल कोई एक तकरीर में न वहाबी का नाम न देवबंदी का नाम, कुछ नहीं ऐसा करते हैं, बल्कि गोल मोल सुलह कुल्लियत वाली बीज बोते हैं। ऐसे उलमा की तकरीर मत सुनना, न मत कराना, न अपने जलसे में बुलाना। सुन लो, ये लोग खतरनाक हैं और इनसे सुन्नियत का नुकसान हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सूफिये मिल्लत। समझ रहे हो? पूरा कुरान में चैलेंज करता हूं कसम खुदा की, पूरे कुरान से मैं साबित कर दूंगा, अहादीसे मुस्तफा से साबित कर दूंगा और आला हजरत के तसानीफ से साबित कर दूंगा कि आला हजरत ने जो 68 साल की जिंदगी पाई है, सबसे ज्यादा बदमज़हबों का आपने रद्द किया है। हाँ, ये रज़ा के नेज़े की मार है, ये अदू के सीने में गार है, ये चार जोई का वार है कि वार वार से पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सूफिये मिल्लत, खानकाहे धामा शरीफ, सैयद उबैदुर रहमान अलैहि रहमा, औलादे फैज़ाने सूफिये मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हजरत से गायबाना लोगों के बीच में मैं कहता रहता हूँ, वल्लाह मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि हजरत के मुंह पे। मैं कहता हूँ रह लोगों से कि सुन लो, असल सुन्नियत की तबलीग वो मुजाहिद कर रहे हैं इलाके में तरदीदी तकरीर। और आला हजरत ने फरमाया है, सुनो, मैं एक किताब लाया हूं, आपको अभी नहीं बताऊंगा कि इनका तरदीद एक जगह फर्ज बताया लिखा, जहां लोग बिगड़ रहे हों आ चुप रहे तो वहां उनका रद्द फर्ज है, कहीं तरदीद उनकी वाजिब है। क्यों? भोले भाले सुन्नियों को बचाने के लिए। देखा आपने, ये भी मसला है। और जब अवाम को ये भेड़िए भगा रहे हो, बिगाड़ रहे हो, उस वक्त अगर सूफी हो, मुफ्ती हो, मौलाना हो, पीर हो, जुबान रोक ले तो सुन लो, उस शख्स का न फर्ज अल्लाह कबूल करेगा, न रोजा कबूल करेगा, न कोई इबादत कबूल करेगा। मुंह पे मार दिया। मस्जिद में खाने काबा में बैठे रहो। हाँ, इसी पर आला हजरत ने अल-मलफूज में लिखा कि एक बहुत बड़े आलिम थे, इबादत के लिए जो है बयाबान जंगल की तरफ चले गए और इबादत कर रहे हैं। तो उनके तरफ आया कि यहाँ इबादत तन्हाई में कर रहे, कौम बिगड़ रही है, एक भी कबूल नहीं होगा, जल्दी जाओ। तो जंगल से भाग करके आए कौम में। सुन लो, आला हजरत ने ये लिखा, तो इससे पता ये चला कि जंगल बयाबान में रह करके और कौम बिगड़ जाए तो सुन लो, ये इबादत तेरे तुझे बचा नहीं सकती। ये भी बहुत बड़ी इबादत है, जिहाद है। मैं आपसे सही बताता हूँ, कभी कभी बहुत गालियां मैं सुनता हूँ, राह में चलते लोग गाली देते हैं और दिखाते ऐसे ऐसे, बस पे चलता हूँ तो ये जो है, समझ गए आप ना, बीच खोपड़ा लो, बीच खोपड़ा लो, दिखाते हैं मेरी तरफ। ये हाल है। क्यों? आखिर क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि जानते हैं कि यह खूब रगड़ता है, हाँ, अपने कौम को बताता है और किताबें खोल खोल के इनकी जो है पूरम पोलम पोल दिखाता है। से ही गंदे लोग हैं। इसलिए सुनो, सबसे फर्ज़े आज़म
अकीदे की हिफाजत है। बेशक बेशक हक है। अकीदे की हिफाजत। इंसान जो है इंतकाल के बाद दो ही चीज लेके जाता है, अपना अकीदा और अमल। अमल में अगर कमी है तो हम लोग तो गुनहगार है ही हैं भैया, कमी तो है ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैं गुनहगार हूँ, तो इसमें कमी है। लेकिन एक है अकीदा, अगर अकीदा सही है तो तुम जन्नती हो। मैं आओ एक लिख देता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान एक नहीं अल्लाह। खाने काबा में लिख दूंगा जाकर के। अकीदा सही है तो तू जन्नती है। अमल तुम्हारे जरूर खराब है लेकिन जन्नती है। और तुम्हारे आमाल हिमालय पहाड़ की तरह हो, और अकीदा जो है ठुस ठुस हवा है तो जहन्नम में ठुस दी। वाह वाह वाह, समझे आप? हाँ, ये ऐसे है। और ऐसे इनके तो अमल खराब है, अकीदा सही है। तो किताबों में है कि अल्लाह अपने फजल से, नबी की दुआ से, बुजुर्गों के करम से वही सही इनकी बख्शिश हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया, मकामाते औलिया, करामाते औलिया, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आखिर में सुन लो बस, टाइम ज्यादा हो गया। अरे अब देखो, ये लोग कहते हैं कि अरे मर गए अब क्या है, बुजुर्ग मर गए मजार में हैं नबी। अब उनकी बात मैं क्या दोहराऊं, यूं समझिए बड़े गंदे लफ्ज बोलते हैं, नालायक सब। उनको ये भी नहीं पता है कि मौत की तारीफ क्या है। कम से कम ये भी जान लेते तो बहस नहीं करते। देखिए, जिस तमाम बड़ी बड़ी किताबों में भी है, इंसान एक है, ये दो नौ से, एक जिस्म और एक रूह, जिस्म और रूह, और इसी का इत्तेहाद ये जिंदगी है। जिस्म और रूह का इत्तेहाद क्या है? ये जिंदगी है। देखो यही है जिंदगी। एक जिस्म है, जैसे ये मेरा देख रहे हो ना, जिस्म उंगली जिस्म है। तो अब इस दोनों का इत्तेहाद यानी एक जिस्म और एक रूह, ये दोनों की दोस्ती, इत्तेहाद ये है जिंदगी। और इससे सिर्फ रूह का जुदा हो जाना यही है मौत। क्या बात, यानी रूह का जुदा हो जाना, अलग हो जाना जिस्म से, ये है मौत। तो अब जिस्म जहां है जिसका वहां आप दफन कर दोगे, यही ना? ये बताओ रूह को भी दफन करोगे? बोलो भैया, जिस्म को तो आपने दफन कर दिया, रूह तो जिंदा है, वो तो अलग हो गई, उसको कौन दफन करेगा? तो रूह है जिंदा। और जब जिंदा है तो ये बताइए, जिंदा आदमी जब चाहे यहाँ जाए, सूफी साहब ने यहाँ चल जाए, जोहराबाद चल जाए, गाजीपुर चल जाए, पटना चल जाए, बिहार चल जाए, मैं आ रहा हूँ तो बम्बई चले जाऊँ, सऊदिया चला जाऊँ, लोग जाते हैं कि नहीं? तो जब जिंदा आदमी यहाँ से वहाँ जहाँ चाहे वहाँ चला जाए तो रूह को मौत नहीं, ये है जिंदा। तो मैं जहाँ चाहे जैसे चाहे वहाँ चल जाए, घर आ जाए वहाँ चल जाए, यहाँ चल जाए, उधर चल जाए, जहाँ जाए। तो इसीलिए रूह का आना घरों में भी दुरुस्त हुआ, साबित हुआ, उसके लिए दूर नजदीक बराबर हुआ, यह भी साबित हुआ। तो अब जब ये हो गया तो इसीलिए जब रूह जिंदा तो उसका ताल्लुक अपने घर से भी होता है, इसीलिए घरों में वो रूह आती भी हैं। और जब उसके लिए आपने सदका खैरात नजरो नियात कर दिया तो फिर बहुत मगन होकर के वो आपस भी होती हैं, दुआएं भी देती हैं। इसीलिए सुन्नी उनको खुश करता है, खुश करके दुआ लेता है। बताओ ये कि आप हजरत सूफी साहब के घर जो है आप गए, मुरीद हो चाहे लड़के हो, अगर गए या हजरत जो है अपने जो है पोता या नाती या कोई उनके यहाँ गए और ये गए तो दूठो केला भी न लेके जाएं तो कहीं अरे हमारा नाना कैसन पीर साहब हमें दूठो केला वो ना लेके आए, कहीं के ना कहे। आप गए घर, अब्बा बहुत कंजूस हमें, अरे बताशो ना लेके आईने,
वो कहेंगे नहीं कंजूस। और वही अगर केला आप लेके चले गए, मिठाई लेके चले गए तो क्या कहेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, खुश हो। इसी तरह से सुन लो, ये जो हमारे बुजुर्गों की रूहें हैं वो ऐसा ही तोहफा चाहती है, नजरो न्याज चाहती है। अगर आपने दे दिया तो वो खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो, कोई नजराना पेश कर देते हो, फल फ्रूट, कोई तोहफा पेश कर देते हो, लोग खुश होकर दुआ देते हैं। उसी तरह से वो लोग भी दुआएं देते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अब तो कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिंदे का हक मारते रहे, जिंदे का हक गसब करते रहे। अब मुर्दों का भी हक गसब कर रहे हैं, मुर्दों का भी हक मार रहे हैं। अब मुर्दों का हक मारना क्या है? नजरो नियाज न पेश करना, उनका हक मारना होता है। इसलिए आप किसी का हक न मारें। अब चलिए, हमारे सरकारों ने कैसा नजराना बुजुर्गों की बारगाह में पेश फरमाया है, क्या क्या उन लोगों ने किया है। क्या आका फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजराना पेश किया, सहाबा ने नजराना पेश किया है खाने पीने वाली चीज? कहाँ, बिल्कुल पेश किया है। सहाबा ने, ताबईन ने, बुजुर्गों ने नजराना पेश किया खाने पीने वाली चीज। मैं सहाबी रसूल हजरत साद हैं, नबी की बारगाह में हाजिर, या रसूलल्लाह हमारी अम्मा दुनिया से चली गई, रुखसत हो गई, सरकार कौनो बढ़िया अमल बतावें हम करें, उसको उनको फायदा मिले। तो सरकार ने क्या किया? ये नहीं कहा कि तुम ये कर दो कर दे, बल्कि आका ने ये कहा, काला मां फाफरा बीरन काल हादिहिल बीरो ले उम्मे सा। सरकार ने कहा पानी के इंतजाम फरमाओ, कुआं खोद दिया गया और कहा गया कि ये कुआं सहाबी यानी हजरत साद के अम्मा के नाम पर है, उनके लिए है। ये कुआं क्या हुआ? ये कुआं, वो कुआं ना, ये कुआं हादिहिल बीर है, ये कुआं। तो इसे मसला हल हो गया। एक तो पीने वाली चीज पी रहे हैं दूसरे लोग, तो ये देखो खाने पीने वाली चीज हो गया कि नहीं? गया कि नहीं? साहबी ने किया अपनी वालदा के नाम, किसके कहने पर? सरकार के कहने पर। इससे साबित ये हो गया कि खाने पीने वाली चीज को सरकार ने भी कहा है, साहबी ने कहा। एक चीज। दूसरी, ये कंझड़े कहते हैं कि तू लोग सामने काहे रखते हो, क्यों सामने रख के ऐसा करते हो? हलवा सामने रख दियो, जर्दा सामने रख दियो, पुलाव सामने रख दियो। कहा कि अबे बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, खाना सामने रखता है कि गाजीपुर के तिराहे पर रहता है? खाना कहाँ रख के खाते हो? सामने। क्या पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। ये भी हुआ इससे। फिर हदीस में है हादिहिल बीरो ले उम्मे साद, ये कुआं। तो ये कुआं, ये करीब के लिए, जैसे आपने कहा दिस, ये उसी तरह से उर्दू में ये, अरबी में हादिही, ये कुआं। तो ये कुआं सामने है। तो जब हदीस में ये कुआं सामने कह के जब बख्शा गया, किया गया, तो हमने भी कहा ये हलवा, ये जर्दा, ये पुलाव, ये फिरनी सामने रख के हमने किया। उस हदीस से साबित हो गया, साबित हो गया, इसलिए हम सामने रखते हैं। अब ये हुआ कि तो क्या हमसे कहते हैं कि अरे तुम्हारे दादा आए रहे खाए, काबे हजरत साद कम आए रहे पानी पिए, क्या बात, अरे वो पानी पिए लोग दूसरे, सवाब उनको मिला। आप फिर एतराज करते हो, हैं अपने मरे हुए दादाओं के नाम कुर्बानी करते हो, 2 कुंटल का बोटी अपने तोड़ते हो, रोटी बोटी परदादाओं के नाम कुर्बानी कर देते हो, तो क्या ये सवाब हाँ पहुँचेगा? अबे 2 कुंटल का तोरे दादा के कबरिया में पहुँच जाए तेरे बकौल, तो हम सुन्नियों का नजरो नियाज गौसो ख्वाजा के नाम पर, इमाम हुसैन सरकार के नाम पर, अपने वलियों के नाम पर क्यों नहीं नजरो नियाज पहुँचे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, जब 2 कुंटल का पहुंच जाए तो 1 किलो का हलवा नहीं पहुंची। फिर हम वजन तो पहुंचाते नहीं, हम तो सवाब कहते हैं। अल्लाह अपने फजल से इसे कबूल फरमा करके बुजुर्गों की बारगाह में पहुंचा दे, हम तो अपने अल्लाह से कहते हैं। तो इसलिए उर्स करना ये बुजुर्गों की ताज़ीम है और हदीस पाक है, अल बरकतो मा अकाबिरुकुम मिन अहलिल इल्म, बरकत अहले इल्म बुजुर्गों के साथ रहने में है। ने फरमाया अब बुजुर्गों के साथ रहने में बरकत है। उर्स करोगे तो रहना साथ पाया, चादर चढ़ाए तो पाया गया, सलाम पढ़े तो पाया गया,
वलियों के साथ रहे तो पाया गया, बुजुर्गों की खिदमत की तो पाया गया। अब तुम कैसे गौस तक पहुंचोगे, ख्वाजा तक कैसे पहुंचोगे? क्या ये ट्रेन है? नहीं, ट्रेन नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, ये कैसे पहुंचोगे? गौसो ख्वाजा और मदीने वाले आका की बारगाह में पहुंचने का बड़ा तरीका आसान है। कहा अपने पीर, सच्चे पीर का दामन थाम लो, उस पीर का पीर लेकर के तुम्हें गौसो ख्वाजा तक पहुंचाएगा, गौसो ख्वाजा रसूल पाक तक पहुंचाएगा। ये है वसीला। इसलिए वब्तगू इलैहिल वसीला, कुरान ने जो फरमाया, हमने वसीला थामा है। और सुन्नियों बड़े किस्मतवर हो, है ना? अब वो बैग दे दो, दरूद शरीफ पढ़िए। बस खोल। देखिए तकरीर आप बहुत सुनते हैं। लॉकडाउन में मैंने ये 2 किताब, यानी बैठा क्या किया तो लिखा, ये छपी फिर ये छपी। एक किताब का नाम है बाज कुफरी अकवालो आमाल। इसमें 64-65 मसले ऐसे हैं कि आदमी बोल देता है और वो समझता नहीं है, हो जाता है कुफ्र। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो जाता है। जैसे आजकल माहौल में लोग बोल देते हैं, हज़रत हमारे सूफी साहब ने कोई तकरीर की, बताया कि ये फ़र्क है उनमें, हम में उनमें ये फ़र्क है। अगर किसी ने कह दिया कि अरे सूफी जी बताओ तरह ने कहा, तरह ने पीर साहब उनका बात, हम वहाँ भी देवबंदी का झगड़ा फालतू, ये फालतू बातें में ना हम पढ़ते, ये सब फालतू है, ये सब सही नहीं है। देवबंदी सुन्नी के इख्तिलाफ को फालतू बात कह देना कुफ्र है, समझे? हाँ, ये मसला इसमें मिलेगा। ये फालतू बात इसको कहते हो, ये फालतू बात नहीं है, कुफ्र हो जाएगा। ये मसला इसमें है। दूसरा ले लो, अगर आपने देखा कि अब रमजान शरीफ का महीना है, मान लीजिए अब आने ही वाला है, गर्मी का दिन, अगर कोई कह दिया कि अरे भाई रोजा रखो बाबू, कहा कि तुरे गल्ला ना है तू रखा, हमरे गल्ला है, यानी अनाज है, हम ना रखब अनाज है तो हम फाका थोड़े करब। ये क्या है? कुफ्र है, कुफ्र हो गया। सोचा आपने? तो इस तरह से कुछ लोग, बादल आ रहा है, किसी ने कहा अरे भागा हो, अल्लाह आवत हमें, अल्लाह आवत हमें। बादल को कहा अल्लाह आवत हमें, अब बहुत जोर से अल्लाह बरसे, तो बादल को आता देख के कहा अल्लाह आवत हमें। कुफ्र कि अल्लाह को आना जाना इसके लिए नहीं है, समझे ना? किसी को 2-3 लड़कियां लगातार हो गई, कह दिया कि लगा था अल्लाह भुला गई ने हमके लड़का ना ही देते, खाली लड़की, कुफ्र है, समझे? इस तरह के मसले इसमें हैं, 64-65 मसले हैं। और कुछ लोग बदमज़हबों से रिश्ता करते हैं, शादी कर लेते हैं, मना करने पर नहीं मानते हैं, उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक है, वो भी मसला इसमें मिलेगा। इस किताब का हदिया सिर्फ 20 रुपया है। रुके, 20 किताब है, अभी मत बता दे रहा हूँ। आइए दूसरी किताब, इस किताब का नाम है फुक़हाए सित्ता और मसलके आला हजरत। आज कुछ लोग मसलके आला हजरत पर उंगलियां उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े 6 फुक़हा के अक़वाल और तहक़ीक़ पेश करके ऐसा मैंने साबित किया है कि समझ लीजिए कि इससे रूगर्दानी करने वाला हमारे फुक़हा ने लिखा कि जो मसलके आला हजरत से चिढ़ता है और मना करता है तो उस 2 हाल से खाली नहीं, या तो बदमज़हब है या हासिद है, गुमराह होने वाला। अब ऐसा कोई कितनों बड़े इदारे का आलिम हो,
अपने वक्त का मुफ्ती आजम कहलाता हो, लेकिन ये बड़े बड़े फुकहा मैं नाम बता देता हूँ। इसमें शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब साबिक जो है मुफ्ती और जो है अशरफिया के, वो उनके अक़वाल तहक़ीक़, फिर हुजूर बहरुल उलूम मुबारकपुरी उनकी तहक़ीक़, फिर उसके बाद जो है फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब मेरे उस्ताद हैं, उनकी तहक़ीक़, फिर दूसरे मेरे उस्ताद हुजूर बदरे मिल्लत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब, उसके बाद तादुश शरिया उनके ज़माने हयात उनकी तहक़ीक़ है। हाँ, पहले नंबर पर तादुश शरिया का है। और मैंने ये लिखा इसमें कि कुछ लोग कहते हैं कि खाली बरेली में और यूपी में मसलक आला हजरत बोला जाता है। मैंने कहा सुन लो, तादुश शरिया का इंतकाल हुआ, 63 मुल्कों से आने वाले ये बता दिए कि तादुश शरिया का मसलक आला हजरत है। पूरे दुनिया में जहां आप जाते थे दुआ करते थे, ए अल्लाह हमको मसलक आला हजरत पर कायम रहो, तो तमाम दुनिया के जितने ममालिक हैं वहां जाते थे तो आप मसलक आला हजरत पर चलने की दुआ करते थे। तो 63 मुल्कों से आने वाले बता दिए कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 63 मुल्कों में भी मसलक आला हजरत ने बुलवाया है तादुश शरिया ने, और इस तरह से उनकी भी समाने हयात है। इस तरह से 20 ये किताब, इसकी शादियात 30 रुपया है, ये भी 20 है और वो भी 20 है। इसलिए सलातो सलाम के बाद इसको जरूर ले लीजिएगा। अब कुछ नसीहत कर देता हूँ अमल के बारे में, बस आखिरी तकरीर दरूद शरीफ पढ़ लो तो बता देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे भाइयों, जिंदगी कुछ नहीं, ये पानी का बुल्ला है। अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले वक्त में मैं बोलूँ। इंतकाल करना बरहक है, जाना है, और जिसका जहाँ ठिकाना है वहाँ जाना है। अब वहाँ जाना है, जवाब देना है, रोज़े हश्र अल्लाह को मुँह दिखाना है। वो मैदान क़यामत का मेरा कुरान शरीफ में है, इस याद रखो जब ये तमाम वहशी जमा किए जाएंगे, यानी जानवर ये भी जमा किए जाएंगे, और जमा करके एक दूसरे को जो सताए रहेंगे वो उनका दूसरे को हक दिलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो जब एक वहशी जानवर उसका जब हक दिलाया जाएगा तो हम इंसान एक दूसरे इंसान से टकराते हैं। सुन्नियों से मत टकराओ, सुन्नियों से मत टकराओ, वहाबियों से टकराओ, उनसे नफरत रखो, उनसे दुश्मनी रखो, लेकिन सुन्नियों से नहीं। सुन्नियों से दिल बिछा के रखो, मोहब्बत से रखो, उनसे प्यार करो, सुन्नियों से मिलकर रहो, क्योंकि मरना है। किसी सुन्नी का हक या किसी का हक लेके न जाना, वरना कब्र में तुमको एतकाद, अकीदे, ईमान के बारे में सवाल होंगे, और हश्र के दिन अमलियात के बारे में हिसाब होंगे। दोनों को सही करके जाओ। इसलिए कि कुरान शरीफ में है कि सुबह इस पे पर्दा लगा दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, और हाथ और पैर उसके बारे में गवाही देंगे। ये हाथ गवाही देगा कि किसको तूने सताया, किसको तूने नाजायज मारा। ये पैर गवाही देगा कि किसको तूने नाजायज सताया, मारा, नाजायज काम किया। यहाँ तक कि मैं सुन लो, यौमैज़िन तुहद्दिसुल अल्लाहु अकबर। इस दिन याद रखो कि जमीन जो है ये तेरे बारे में बात करेगी। हाँ, जमीन तूने कहाँ अच्छा काम किया, कहाँ गलत काम किया, ये जमीन तुम्हारे बारे में बताएगी। तो अगर तूने मस्जिद बना दिया, जगह में नमाज पढ़ दिया, मदरसा बना दिया, अच्छा काम कर दिया, तो ये जमीन तुम्हारे हक में गवाही देगी। तो जमीन ये बोलेगी, जब ये गवाही देगी, तो जब जमीन बोल सकती है तो आज उर्स में बैठे हुए हो तो क़यामत के दिन ये गवाही देगी, ये तो गवाही देगी। सूफी मिल्लत ने जो किया, आप इकट्ठा हुए तो सुन लो,
जब कुरान से है कि जमीन गवाही देगी तो हम नेक काम में है तो ये इंशाअल्लाह गवाही देगी। जब गवाही देगी तो बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा। मज़ार पे हम हाजिर हो गए तो वो भी जमीन है, गवाही देगी कि हाँ हाँ ये अल्लाह वाले की बारगाह में आया था, वो भी गवाही देगी। अजमेर गए तो गवाही, बगदाद गए तो गवाही, आसानी औलिया पे गए तो गवाही, अजमेर गए तो गवाही, रसूल पाक की बारगाह में गए तो गवाही। यानी जहाँ जहाँ जंगल बयाबान में अगर तूने कोई नया काम कर दिया तो जमीन गवाही देगी। अखबारहा यौमइज़िन तुहद्दिसुल अखबार, यानी उसकी खबरें, ये जो है जमीन पे जो जो किया है ये उसकी खबरें जमीन देगी। अखबारहा का लफ्ज खबर की जमा अखबार है, यानी याद रखो ये जमीन सब खबरों को दे। तो खबरें क्या हैं? इसलिए आप लोग जमीन पे अच्छा काम कीजिए, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। अल्लाह ताला हम सबको अमले खैर और मसल के आला हजरात पे चलने की तौफीक अता फरमाए और पीरों से, बुजुर्गों से, उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बद मजहबों, वहाबियों, देवबंदियों से नफरत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।